हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा रुद्रदेव ने, महाराजा जयसिंह ने, महाराजा वीर सिंह ने। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है महाराजा रुद्रदेव ने जो है कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया था, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, यह किसकी पंक्ति है? धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ये आपका किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की। ऑप्शन डी सही होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उपमा, उल्लेख, अतिशयोक्ति, रूपक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन बी उल्लेख। अगला देखते हैं। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आप्त, वे प्लस आप्त, वी प्लस व्याप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वी प्लस आप्त। ये यड़ संधि का उदाहरण है आपका। अगर इसको तोड़ेंगे तो वी जो है और प्लस आप्त, इसको जब एक में ऐड करेंगे, संधि करेंगे इसकी, तो ई यहाँ से ले लेंगे छोटी ई, प्लस यहाँ से आ ले लेंगे, ई और आ मिलके या बन जाते हैं। यहाँ बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी, इधर बचेगा वी केवल वाह, क्योंकि मात्रा निकल गई, हलंत आ जाएगा, या आ जाएगा और प्लस इधर का जो आ हटा के, तो इस सबको मिला देंगे तो व्याप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो अगर बात करें यथाविधि में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्योंकि यथा, प्रथा, अनु, अधि, स्ता, आ, इस प्रकार के जो ये शब्द लगे होते हैं तो ये अव्यय लगे होते हैं, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला देखते हैं। गुरुदत्त में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, या करण तत्पुरुष समास है। तो यहाँ गुरुदत्त में कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, क्रोध, जुगुप्सा, उत्साह। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर, सूर, तुलसी, शशि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो अगर बात करें सूर, सूर, तुलसी, शशि, इस पंक्ति में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से बार बार हो रही है और उनके बीच में जो अंतराल है वो समान है। अगला देखते हैं। धनुष टंकार में है, मतलब कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगर बात करें इसको तोड़ें तो ये बन जाएगा धनु प्लस टंकार, और इस सा का विसर्ग का परिवर्तन सा में होके धनुष टंकार बन जाता है, विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किसमें वृद्धि संधि है? लोकेशड़ा, प्रत्यंचा, नाविक, दिगंबर। तो यहाँ वृद्धि संधि पूछी गई है, किसमें है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा लोकेशड़ा। अगला देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस ईस, धर प्लस ईस, धराह प्लस अस, और लास्ट है धरा प्लस ईस। तो अगर बात करें धरेश का तो ये हो जाएगा धरा प्लस ईस, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है धरेश। अगला देखते हैं। हमारे देश में अतिथि को माना जाता है देवता, विधाता, नायक, ब्रह्मा। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? देवता, क्योंकि अतिथि देवो भव एक वाक्य जो है कोटेशन काफ़ी फेमस है, तो यहाँ देवता माना जाता है। अगला देखते हैं। अपराधी और में अंतर करना कठिन था। निरपराधी, निरपराध,
निराधमक या दुष्कर्मी। तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा? अपराधी और निरपराध, मतलब जिसने अपराध ना किया हो। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह चेष्टा आपकी अनाधिकार है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सबसे बेटर है, शुद्ध वाक्य है, यह चेष्टा आपकी अनाधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दही खट्टा है। अगला देखते हैं, क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्यतिक्रम, कथाक्रम, कथ्य, यथाक्रम। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथाक्रम, जो क्रम के अनुसार हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे छोटे भाई में अतिथि सत्कार की भावना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी अतिथि सत्कार की भावना क्या होगा? दुर्भावना, आतिथ्य, अगवानी या स्वागताकांक्षी। तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा? आतिथ्य, ऑप्शन बी, जिसके अंदर अतिथि सत्कार की भावना हो उसको आतिथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत पानी बरसना, वर्षा का अभाव, बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ के पानी को बांध बनाकर रोकना। तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा? अनावृष्टि यानी वर्षा का अभाव, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से असंगत शब्द को अलग करो। विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन, आचमन। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, आचमन। असंगत शब्द विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन ये सब संस्कार हैं, और जो आचमन है आपका वो अलग है शब्द, तो इसलिए यह असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है आदिष्ट, ऑप्शन सी है आलोक, ऑप्शन डी है इक्ष्वाकु। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? आदिष्ट जो है इसकी वर्तनी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार और तिरस्कार। तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा तिरस्कार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोई ओढ़े साल दुसाला, कोई ओढ़े कंबल काला। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी का भाग्य एक सा नहीं होता है। दिन में कई बार कपड़े बदलना, फकीर का रूप धरना, भक्ति रस में डूब जाना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कोई ओढ़े साल दुसाला, कोई ओढ़े कंबल काला, यानी ऑप्शन ए, सभी का भाग्य एक सा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका क्या अर्थ होगा? ओस से पानी बनाना, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है, प्रकृति से चटोरा होना, बहुत अधिक पानी पीना। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती है, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्ल की रोटी खाना। इसका क्या अर्थ होगा? श्रम से जीविका चलाना, बुद्धिमानी से जीविका चलाना, मूर्खता के कारण पछताना। अगला है बहुत होशियार बनना। तो अक्ल की रोटी खाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी से जीविका चलाना, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा? घात, प्रगति, प्रतिहिंसा, प्रभाव। तो प्रतिघात का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका घात हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, ऐक्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनैक्य, एकल, ऐहिक, मतैक्य। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक का अनैक्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर का तत्सम क्या होगा? गुर्बर, गोहर, गोमय, गुब्बर। तो गोबर का तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोमय, ऑप्शन सी सही होता है। अगला, गुलाब जामुन किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे आपका क्या है? हिंदी, अरबी, तुर्की, कोई नहीं। तो गुलाब जामुन जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ये आपका एक संकर शब्द है। अगला देखते हैं, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडघर, खंडग्रह, खंडहर। तो खंडहर, तो इसका आपका तत्सम शब्द क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, खंडग्रह।
अगला देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है आज का। लज्जा है तत्सम तद्भव देशज अर्ध तत्सम। तो यहाँ पे जो लज्जा है वो क्या है आपका तत्सम शब्द है। तो इस तरीके से हिंदी के हम लोगों ने 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस किया। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इन 30 प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्न को हल कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अपने एजुकेशन वायर LMP को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।